रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ जटिल से जटिल सर्जरी करने में भी सक्षम है। यहाँ हर दिन ऐसे कई मरीज आते हैं जिनकी हालत अत्यधिक गंभीर होती है और जिनके ऊपर जीवन मृत्यु का संकट मंडराता है। लेकिन रिलायबल हॉस्पिटल के अनुभवी और तज्ञ डॉक्टर की विशेषज्ञता के कारण इन मरीजों को नई जिंदगी मिलती है। कुछ मरीज तो जीवन के अंतिम समय में होते हुए भी अपने इलाज के लिए रिलायबल हॉस्पिटल का रुख करते हैं। यहाँ की उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं और सर्जिकल प्रक्रियाएं उन्हें उम्मीद और जीवन का एक नया मौका देती है। इसके अलावा कई मरीज विभिन्न शहरों और राज्यों से भी यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि रिलायबल हॉस्पिटल ने अपनी सर्जिकल सफलता और उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के कारण एक मजबूत नाम और प्रतिष्ठा बना ली है। हाल ही में उमरेड के निवासी 52 वर्षीय संजय वाघमारे को मुंह का बकल म्यूकोसा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो जीवन को खतरे में डाल देती है, लेकिन रिलायबल हॉस्पिटल के अनुभवी और कुशल डॉक्टरों की टीम ने उन पर सफल उपचार किया। इस जटिल शस्त्रक्रिया के संबंध में हमें जानकारी दी है हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सचिन जिपकाटे ने। आइए जानते हैं क्या कहा डॉक्टर ने। सर, हमने सुना है कि आपके यहाँ पे कैंसर पेशेंट यहाँ पे आया हुआ है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे आए हुए थे, तो किस तरह की उनकी सर्जरी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है और किस तरह का रिस्पांस उन्होंने दिया हुआ है, इसके बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। ये पेशेंट हमारे पास सीए बक्कल म्यूकोजा लेके आए थे जो एक्सटेंसिवली अंदर तक फैल चुका था। उसके लिए मेजर ऑपरेशन किया गया है, जिसके लिए एक्सपर्टीज़ भी लगती है और पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ऑपरेशन हो जाने के बाद पेशेंट अच्छा रहने को ना और अच्छी तरीके से घर जाने को, दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। सो इसमें एक मेजर ऑपरेशन यानी ये मैंडिबल जो पार्ट है इसको निकाला गया पूरा, इसको फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन किया गया और उसके बाद में एज ए प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पे ट्रकियोस्टॉमी करके रखा ताकि आगे चल के इसको कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। ये बहुत बड़ी सर्जरी है, कम से कम 5 से 6 घंटा चलती है और उसमें पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो इन्फेक्शन है और फ्लैप क्या कहते हैं उसको, उसका वैस्कुलरिटी कम हो जाता है, यानी फ्लैप गैंग्रीनस हो सकता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमने इनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। पेशेंट को अभी तक बुखार नहीं आया है, पेशेंट मोबिलाइज किया गया है दूसरे दिन से और पेशेंट को तीसरे दिन से हमने फीडिंग चालू किया है। अभी 2 से 3 दिन हम ये पेशेंट को यहाँ रखेंगे और उसके बाद पेशेंट को घर ट्रकियोस्टॉमी के साथ डिस्चार्ज करेंगे। फॉलोअप के लिए हम उनको बुलाएंगे और फिर असेस करेंगे कि पेशेंट को ट्रकियोस्टॉमी अभी निकाल सकते हैं, उनका वुंड हेल्दी है कि नहीं है, वो हिसाब से आगे जाएंगे। नेक्स्ट सर्जरी अगर लगती है तो वो भी प्लान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पड़ता है, लेकिन एक आध बार लग सकता है रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, मैंडिबुलर रिकंस्ट्रक्शन। सो इसे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है और वी आर वेरी हैप्पी दैट हमने इतना क्रिटिकल केस, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस और इतना बड़ा ऑपरेशन हमारे रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैनेज किया गया। जो इस तरह के जो पेशेंट रहते हैं, जो क्रिटिकल सर्जरी होती है, उसकी रिकवरी के चांसेस कितने रहते हैं और कितने इसमें वो ग्रोथ करते हैं, रिकवरी कितने देते हैं? रिकवरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पोस्ट ऑप रिकवरी विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए जो सपोर्टिव केयर और क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट लगता है दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। सो ये केस में हमने वी वेर वेरी सक्सेसफुल एंड वी वेर एबल टू मैनेज हिम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। जी, जैसे पेशेंट की हालत ऐसी है कि अभी वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में परिवार वालों को किस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा इनको? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने प्रीएम्प्टिवली ये ट्रकियोस्टॉमी जिसको बोलते हैं ये करके रखा है, इसके वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे ये रिमूव करेंगे वो बोल सकेंगे। परिवार वालों को हम हिदायत देते हैं कि जो वुंड इन्फेक्शन है वो होना नहीं चाहिए। फीडिंग अभी के लिए जब तक घाव भरता नहीं है, मुंह से खाना लेने की ताकत नहीं आती है, तब तक राइल्स ट्यूब से फीडिंग करते हैं और उसके बाद में हम परिवार वालों को रिकरेंट सक्शनिंग करने को सिखाते हैं ताकि जो ट्रकियोस्टॉमी ट्यूब है वो ब्लॉक ना हो जाए और सांस लेने में बाद में दिक्कत ना हो।
so which is very very important and this can be managed effectively at home after some time. रिलायबल हॉस्पिटल में मरीजों की हर छोटी बड़ी समस्या पर गहरी नजर रखी जाती है और उनकी उपचार योजना को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अत्याधुनिक सावधानी और निगरानी के साथ तैयार किया जाता है। हॉस्पिटल में न केवल आधुनिक तकनीकी सुविधाएं हैं बल्कि डॉक्टरों की टीम का अनुभव और समर्पण भी अनमोल है। यहाँ मरीजों का इलाज केवल उपचार नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली और मानसिक स्थिति को भी सशक्त करने का प्रयास किया जाता है। जहां रिलायबल हॉस्पिटल में क्रिटिकल मरीज पर उपचार के अलावा अन्य मरीजों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। वाठोड़ा निवासी 82 वर्षीय कांताबाई ढोमणे जिनको हाल ही में हृदय और फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा था, उन्हें CCF और LRTI जैसी जानलेवा बीमारियां हो गई थी। वृद्ध महिला मरीज ने इंडिया न्यूज T24 को बताया कि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन जब रिलायबल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उन्हें तुरंत इलाज दिया तो उन्हें राहत मिल गई और अब वो बेहतर महसूस कर रही है और उन्हें दर्द से काफी राहत भी मिली है। हम सीधा मरीज से उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे और साथ ही डॉक्टर अवध द्विवेदी से इलाज की जानकारी लेंगे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर ने मरीज को आराम करने की सलाह दी और आहार में विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा हाइड्रेशन और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी दिए गए हैं ताकि मरीज जल्दी ठीक हो सके। अजी ठीक है? हाँ अभी ठीक है ठीक आहे का? हो हो झाली ठीक आता दिलं औषध हाँ हाँ आता बरी आहे काय झालं होतं? बोला बोला. हा कसं आहे हॉस्पिटल? ठीक आहे का? हो आवडलं मला काय झालं होतं? काय झालं होतं आता हेच कमजोरी खोकला होता पहिले मग काही नव्हतं साधंच मग यांनी केलं चांगलं होतं ट्रीटमेंट झाल्यानंतर चांगलं वाटलं आता? हा बरं वाटत आहे आता? हो बरं वाटतं मोकळं वाटते थोडंसं अच्छा, पहिलेपेक्षा चांगलं वाटतं बरं वाटत आहे आता. हो सर बताइए इनके बारे में कि क्या इनकी कंडीशन है और किस तरह का ट्रीटमेंट किया गया इनके ऊपर? एक्चुअली ये नॉन केस COPD जैसे इनके थे, बट जब अपने पास आए थे तो सीवियर ब्रेथलेसनेस लेकर के आए थे और लगभग 5-6 दिन से उनको कंटिन्यू कफ और अनकंट्रोल कफ था पेशेंट को। तो भी हमारे पास आए, हमने उनका ट्रीटमेंट चालू किया। जब आए थे तो एक ABGY एकदम सीवियर हाइपोक्सिक पेशेंट था और CT चेस्ट किया। CT चेस्ट में उनको ग्राउंड ग्लास एपेसिटी, मल्टीपल पैची ये था, न्यूमोनाइटिक पैच थे और पेशेंट को आज हमने फिर ट्रीटमेंट चालू किया और पेशेंट आज अच्छा है। ये पेशेंट बेसिकली ऐसा है कि ओल्ड एज होने के कारण थोड़ा सा रिकवरी बहुत फास्ट नहीं होती है, बट फिर भी जो अपेक्षा के अनुसार इन्होंने अच्छा रिकवरी किया और पेशेंट आज अच्छा ये है। किस ठीक है। तरह का ध्यान रखने की जरूरत है इनकी परिवार वालों को? अभी ऐसे पेशेंट में क्या है, अभी उनको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट लगेगा और धीरे धीरे रिकवरी होगी। जैसे जैसे लंग्स इनके एक्सपांड होंगे वैसे वैसे इनका निमोनिया का भी कवर अप अच्छा होगा। और घर वालों को थोड़ा सा विशेष ध्यान, और थोड़ा सीजनेबल ये रहती है बीमारी, थोड़ा सीजन जैसे चेंजेस होते हैं सीजन में, वैसे पेशेंट को वायरल वगैरह होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और किस कंडीशन को आप लेकर इनको यहाँ पे आए थे हॉस्पिटल में? पेशेंट मेरी दादी लगती है। इनको वही ब्रेथलेसनेस था और कफ था 2-3 दिन से, तो फिर हम लेके आए थे इनको यहाँ पे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर्स की वगैरह बात हुई हमारी, तो पहले लग रहा था कि निमोनिया वगैरह है उनको। फिर उसके बाद काउंसलिंग वगैरह डॉक्टर ने बहुत अच्छे से की और स्टाफ तो अच्छा ही था, सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री था। और फिर उसके बाद CT किया और फिर परमानेंट इडिमा वगैरह पता चला और फिर उसके बाद मेडिकेशंस वगैरह चालू थे इनके। फिर सब मतलब वार्ड स्टाफ से लेकर और सारे ये जो क्लीनिंग ये वगैरह सब अच्छे से बात करते हैं एंड एवरीथिंग वाज नाइस, इट वाज सेटिस्फैक्ट्री। उनकी 82 इयर्स है एंड सब वो मतलब खुद से ही करती है, मतलब उठती है फिर चाय बिस्किट एंड फिर उसके बाद उनके रोज़ के वॉशरूम में जाना, बाहर मतलब बाथिंग वगैरह सब कुछ रहता है उनका पहले। अभी तो मतलब उन्होंने यही बोला है कि थोड़ा कुछ दिनों तक ऑक्सीजन सपोर्ट लगेगा उनको, तो फिर वो मशीन वगैरह बुलानी पड़ी, कॉन्सेंट्रेटर। फिर उसके बाद वही प्रिकॉशंस लेना है, मतलब थोड़ा असेप्टिक प्रिकॉशंस लेना है, हाथ वगैरह धो के। कितने दिन तक दादी रहने वाली है एडमिट? नहीं, एडमिट तो आज डिस्चार्ज हो जाएगा उनको, बस घर पे थोड़ा सा ऑक्सीजन सपोर्ट लगेगा कुछ दिनों के लिए। फिर चेस्ट
उसके लिए वो स्पायरोमेट्री करना है उनको, वो मशीन से, जिसकी वजह से उनका लंग एक्सपैंड हो एंड उनके मसल्स काम करें फिर से। इंडिया न्यूज़ T24 के लिए रिंकू पानतावणे, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।